बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। तो आज होगा इलेक्शन कमीशन करेगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर दोपहर करीब 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। लगातार हमारी भी नजर इस खबर पर बनी रहेगी, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर। तो 6 से 7 चरणों में होंगे चुनाव। आपको बता दें, हरियाणा में 1 चरण में और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने की यहां पर संभावना। तो आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज करने जा रहा है। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो आज इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी और उसके जरिए जो जानकारी है वो यहां पर साझा की जाएगी। तो तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, जिसका इंतजार लगातार बना हुआ था, वो इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव का ऐलान आज होने जा रहा है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो है लगातार तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगातार जुटी हुई हैं। तो बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ साथ आज विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा करेगा। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। स्पर्श, देश के सबसे बड़े चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं इस पर। देखिए, बिल्कुल आज देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती हुई नजर आएगी, जिसमें चुनाव आयोग जो है बताएगा कि किस तरीके से चुनाव देश में जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। जानकारी यही है कि करीब 6 से 7 चरणों में एक बार फिर से जो है चुनाव देश में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। पिछली बार जो है 7 चरणों में 2019 में जो है लोकसभा चुनाव देखने को मिलते हुए जो है नजर आए थे। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सीधे तौर पर बात करते हैं तो तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई थी। अलग अलग राज्यों का चुनाव आयोग की तरफ से जो है दौरा देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था। वहां पर जाकर परिस्थितियां चुनाव आयोग ने जो है भापी थी कि किस तरीके की अलग अलग राज्यों की जो परिस्थितियां है वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आई। और उसके बाद एक इलेक्शन कमीशन की जो बैठक है वो फुल टाइम देखने को मिलती हुई नजर आई थी। और उसमें निर्णय लिया गया कि आज दोपहर 3 बजे जो चुनाव आयोग है वो अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करेगा और उसमें चुनाव की घोषणा होगी। न केवल लोकसभा चुनाव की बात करें बल्कि उसके साथ साथ 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उनकी घोषणा भी देखने को मिलती हुई नजर आएगी, जिसमें अरुणाचल की बात करें, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे राज्य हैं जिनके विधानसभा चुनाव की घोषणा भी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल 3 बजे का इंतजार है, जहां पर जो चुनाव आयोग है वो घोषणा करता हुआ नजर आएगा। और हरियाणा के संदर्भ में जानकारी दे दें कि 1 चरण में हरियाणा में जो चुनाव है वो आज जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है और तमाम पार्टियां जो लगातार अपनी तैयारियों में यहाँ पर लगी हुई थी उनकी भी खासा जो विशेष नजर है, क्योंकि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो कई मायनों में खास यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल एक तरफ चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, जहां पर चुनाव आयोग जो है अलग अलग राज्यों का दौरा करके आया, जहां पर उन्होंने परिस्थितियां भापी और वो उसी हिसाब से जो अपनी टीम है या फिर कहें कि जो बल है सुरक्षा को लेकर वो भेजता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो वो अपनी तैयारी जो है लगातार करती हुई नजर आ रही है। आज भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जो है अपना एक कैंपेन है वो आज जो है लॉन्च किया। हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री की एक चिट्ठी जो है देखने को मिलती हुई नजर आई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो महत्वपूर्ण कदम थे वो जो है कहीं ना कहीं उठाए गए, जिसमें जो है धारा 370 हटाने की बात हो या फिर ट्रिपल तलाक हटाने की बात
तो ऐसे तमाम विषय उन्होंने गिनाए कि किस तरीके से जो है एक मजबूत सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चलाती हुई नजर आई। वही दूसरी तरफ कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस अपने जो वादे हैं वो लेकर जनता के बीच में कहीं ना कहीं पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसमें जातिगत जनगणना की बात की जाए या फिर महंगाई को किस तरीके से रोका जाएगा, बेरोजगारी की बात की जाए कम की जाएगी, ऐसे तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस के अंदर सरकार को जो है यानी भारतीय जनता पार्टी को जो है घेरती हुई नजर आती है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो पूरी तरीके से जो है अपने अपने स्तर पर तैयार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अब इंतजार जो है वो 3 बजे का है कि जब चुनाव आयोग जो है ऑफिशियल तौर पर चुनाव की घोषणा जो है करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बार चुनावी समीकरण भी काफी बदले हैं स्पर्श, क्योंकि इस बार का चुनाव यहाँ पर एक पार्टी वर्सेस दूसरी पार्टी नहीं है। इस बार पूरा जो विपक्ष जिसे INDIA गठबंधन नाम दिया गया वर्सेस बीजेपी यहाँ पर रहने वाला है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर भी अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है तय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र की बात करें, हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन ही अलग देखने को मिलता हुआ नजर आता है। पंजाब जहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव जो है देखने को मिलती नजर आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी जहां पर मिलकर चुनाव लड़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, ऐसे में तमाम तरीके की परिस्थितियां अलग अलग देश में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम सीधे तौर पर बात करते हैं तो किस तरीके का फायदा जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो उठाती हुई नजर आएंगी, इसको लेकर जनता के बीच में जो है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में जो है लेकर जाते हुए जो है नजर आते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का कल पत्र देखने को मिलता हुआ नजर आया। आज मोदी का परिवार कैंपेन खुद परिवार जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है लॉन्च करते हुए नजर आए। कांग्रेस के संदर्भ में हम जानकारी दें कि 19 तारीख को कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है उस पर जो मोहर है कहीं ना कहीं वो लगती हुई जो है नजर आएगी कि किस तरीके का मैनिफेस्टो जो है वो जो कांग्रेस का है वो देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आएगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी अपनी धीरे धीरे तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की एक जो सूची है वो 195 लोगों की वो जारी हो चुकी है। कांग्रेस की बात करें तो 39 लोगों की सूची जारी हो चुकी है। तैयारियां चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंतजार जो है अब 3 बजे का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो चुनाव आयोग है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन इस चुनाव में कईयों के राजनीतिक भविष्य भी टिके हुए हैं। अब जाहिर तौर पर बीजेपी जहां अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाती यहां पर नजर आ रही है जनता के सामने, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ये लोकसभा चुनाव जो है वो डू और डाई की सिचुएशन वाली चुनाव है। स्पर्श, चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। लेकिन आपको देखिए चुनावी गणित जो है वो यहाँ पर समझाते नजर आ रहे हैं। कुल वोटर्स जो है वो 96.88 करोड़ वोटर्स हैं टोटल। अगर वोटर्स की बात की जाए, पुरुष वोटर 49.72 करोड़ है, महिला वोटर्स 47.15 करोड़ है, 18 से 19 साल के वोटर्स 1.84 करोड़ है।